इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले ही पुरुष को अपने हुए किए हुए कर्मों का फल मिलेगा। बाहर जो जन्मे हैं वहां केवल भोग योनि है, उनके नए कर्म नहीं होते। यहां नए कर्म माने जाएंगे, कर्म भूमि भारतवर्ष, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रही। यहां जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये कहीं नाम ही नहीं सुनोगे, 3 गुणों की चर्चा नहीं सुनोगे, मोक्ष का नाम नहीं सुनोगे, परम पद का नाम नहीं सुनोगे। इसी वर्ष में, भारतवर्ष में, अपने अपने धर्म के अनुसार किए ये धर्मों का अनुष्ठान मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, परम पद की, अन्यत्र कहीं नहीं है। 4 वर्ण, 4 आश्रम, धर्म परंपरा, ये सब नहीं, कहीं नहीं पाओगे। या पातिव्रत धर्म, ये सब कहीं नहीं पाओगे, ये केवल भारत देश में ही है। संपूर्ण भूतों के आत्मा, राग दोषों से रहित, अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करके प्रेम या मोक्ष जो चाहो भारतवर्ष में प्राप्त कर सकते हो। अगर कहीं भारत का कोई ऋषि बाहर है, उपदेश दिया, तो भारतीय पद्धति से ही वो मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होगा। यह भक्तिभाव तभी होता है जब बहुत काल सत्संग किया जाता है, हृदय की पाप ग्रंथियां नष्ट हो जाती है, तो प्रेमी भक्तों के संग से श्री कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अहो धन्य है उनका जन्म जो भारतवर्ष में मनुष्य योनि में जन्मे। भारतवर्ष में ऐसा क्या पुण्य किया, हमें तो लगता है भगवान श्री हरि इन पर प्रसन्न हो गए। धन्य है भारतवासी जो भगवान श्री हरि के चरण कमलों की स्मृति में तन्मय है। इसलिए जो भारतवर्ष में मनुष्य शरीर पा करके एक एक क्षण भगवान को अर्पित करते हुए भगवान का भजन करता है, वो अभय पद को प्राप्त होता है। जहां भगवान की रोज कथा होती है, जहां भगवान के भक्त साधुजन निवास करते हैं, जहां भगवान के लिए नाचा जाता है, गाया जाता है और उत्तम समारोह होता है, ब्रह्मलोकवासी भी वहां का सेवन करने के लिए ललचाते हैं। जिन जीवों में भारतवर्ष में जन्म लेना और विवेक बुद्धि प्रकट होना और द्रव्य आदि सामग्रियों से भगवान की आराधना करना, वो आवागमन चक्र से मुक्त हो जाते हैं, वो फांसी से माया की मुक्त हो जाते हैं। इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि जब ये भाव में भरकर भगवान की आराधना करते हैं तो ये अपने को ही नहीं, सातरत सा लोकांत तारयते, लोगों के लोगों को तार देते हैं। श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये सकाम भाव करके फंस गए, सकाम भाव करके फंस गए। ये सकाम भाव को ही तोड़ने के लिए मानव जन्म मिला है, कामनाओं का त्याग करने के लिए। क्योंकि एक वस्तु मांगोगे मिलेगी तो 4 वस्तुओं की मांग फिर खड़ी हो जाएगी। इनका कभी तारतम्य मांग का टूटेगा नहीं। भजन के द्वारा कामनाओं का ही